भटकल अंकल के लॉकर से सिर्फ यही मिला। ना कोई नोट, ना कोई इंस्ट्रक्शन। कुछ तो छोड़ा होगा उन्होंने। लॉकर में जो कुछ भी था उसके अलावा कुछ छोड़ा था भटकल अंकल ने? कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मैसेज या कोई नोट या कुछ और भी? उसमें कोई मैसेज तो नहीं था, बट उन्होंने एक अपनी विल छोड़ी थी रिटर्न में। कहीं इस रिडल का जवाब भटकल अंकल की विल में तो नहीं? ये वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में कुछ लेटर्स बोल्ड हैं और कुछ कैपिटल। ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं। पापा, आपने मुझे सिखाया था कि कैसे इस तरीके से सीक्रेट मैसेजेस को पास ऑन किया जाता था। NFIMETAL, नफी मितल। नहीं, इन लाइंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है। एक बार विल को फिर से पढ़ता हूं। Best wishes to my most favorite father and son duo, Amal and Veer. Let's thank our stars that gods are with us and that we are born on this planet Earth and not on Venus. धन्यवाद ईश्वर का कि हम पृथ्वी पर पैदा हुए, ना कि शुक्र पर। ये लाइन लास्ट में ऐसे ही नहीं ऐड की होगी भटकल अंकल ने। जरूर इसके पीछे कोई हिडन मतलब होगा, कोई मैसेज छुपा होगा इसमें। क्या? आपको याद है पापा, आपने मुझसे कहा है कि जवाब हमेशा सवाल में छुपे होते हैं। We are born on this earth and not on Venus. हम शुक्र पर नहीं हैं तो फिर कौन है? धरती पर हम इंसान हैं, तो शुक्र पर असुर। असुर। नहीं, असुर नहीं बैठ रहा है। एलियंस ही असुर हैं और असुर ही एलियंस। असुर ही एलियंस हैं। एलियन पापा, एलियन। भटकल अंकल की विल में ही था इसका आंसर। पक्का यकीन है तुम्हें? I am 100% श्योर पापा, और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार फिर सोच लो। ट्रस्ट मी पापा। चल बेटा वीर, बन जा तीर। ए
I. E. गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी पापा। N. शाबाश वीर नंदा। देखा पापा, अल्टीमेटली आपका सिखाया हुआ ही काम आया। आपने तो दुनिया को पहली बार बताया था कि एलियंस असली में होते हैं और वो वीनस में रहते हैं। आपको पता है पापा, अब तो वो पृथ्वी पर भी आ गए हैं। आप बिल्कुल सही थे पापा, मैंने खुद एलियंस को देखा है। क्या? अरे मैंने क्या, पूरी दुनिया ने एलियंस को देखा है पापा। अब तो आप कहते थे ना कि एलियंस असुर हैं, पर असुर की तरह तो वो बिल्कुल नहीं लगते। तुझे कुछ ज्यादा ही पता चल गया है हमारे बारे में। खैर वीर नंदा, तूने तंज का काम कर दिया, मतलब तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अब तेरा जीवित रहना व्यर्थ है। पापा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। एंड आई एम श्योर कि वो आपकी अब तक की फाइंडिंग्स में से सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। वेट, हाँ, आप देखना मत। आपके लिए मेरी मैजिक रिंग से अच्छा वेलकम गिफ्ट तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। अगले 30 मिनटों में तेरी धड़कन अपने आप रुक जाएगी। और मेरा ये ओझल यंत्र इस मृत शरीर को यहां से गायब कर देगा। बेटा वीर, आज तो मेरे बहुत काम आया। दुआ करता हूं कि तेरा ईश्वर तेरी आत्मा को शांति दे। अब देखते हैं इसमें क्या है।
हेलो अमल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो उसके दो मतलब हैं। पहला कि तुम वापस आ गए हो, वेलकम वेलकम बैक सन। दूसरा ये कि तुम्हें वेलकम बैक करने के लिए मैं वहां नहीं हूं। अमल, तुम जानते हो ना मैं बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो मैजिक रिंग तुम्हें मिल चुकी होगी। अमल, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, याददाश्त भी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब शायद आईने में देख के मैं खुद को भी ना पहचान पाऊं। इसलिए अच्छा है कि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो। इससे पहले कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाए, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। वो तोहफा जो बहुत जरूरी है। दो चीजें हैं उसमें जो रिंग को पाने के लिए तुम्हें काम आएंगी। इस पेन ड्राइव में मेरा ये वीडियो मैसेज तो है ही, लेकिन इसके अलावा तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये जानना जरूरी है कि इस बड़े कोडेड बॉक्स के अंदर एक छोटा कोडेड बॉक्स भी है। और उस छोटे कोडेड बॉक्स में इसमें एक डिवाइस है, द रिंग ट्रैकर। बरसों की मेहनत और रिसर्च के बाद बना है रिंग ट्रैकर। जैसे ये रिंग ट्रैकर एक्टिवेट होगा तो जो भी उस रिंग को पहनेगा ये उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेगा। इस रिंग ट्रैकर पर सिर्फ दो लोगों का हक है, तुम्हारा और वीर का। हाँ अमल, तुम्हें याद है बचपन में तुमने वीर को क्या क्या सिखाया था? तुम दोनों के बीच जो बाप बेटे की केमिस्ट्री थी, एक इक्वेशन थी, कमाल की थी वो। वीर को जरूरत पड़ेगी उन चीजों की जो तुमने उसे सिखाई थी इस छोटी कोडेड बॉक्स को खोलने के लिए। और हाँ अमल, एक बात का ध्यान रखना, बड़े कोडेड बॉक्स की तरह ये छोटा कोडेड बॉक्स भी अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर सकता है अगर गलत पासवर्ड डाला गया तो। सो बी केयरफुल। ध्यान रखना कि तुम्हारे पास एक ही मौका है, जस्ट वन चांस। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो अमल, कि मैंने इसे इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया। उसकी एक वजह थी, आई वॉन्टेड टू बी श्योर कि ये कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। अगर गलत हाथों में चला जाए तो ये दुनिया को तबाह भी कर सकता है। आई एम श्योर कि तुम इस रिडल को सॉल्व कर लोगे। ऑल द बेस्ट। अक्ल को मैंने मार दिया, अमल नंदा गायब है और वीर नंदा। मरने में 7 मिनट बचे हैं। डरो मत ज़ारा, बताओ तुमने पोस्ट डाला था ना, तो फिर तुम हीरो से मिली या नहीं? क्यों? वो मेरा पर्सनल मैटर है। कम ऑन, हम को-स्टार्स हैं और फ्रेंड्स भी हैं, आई गेस। इतना तो शेयर कर ही सकती है मेरे साथ। हीरो है तो इंटरेस्टिंग। मिलना तो चाहती होगी उससे। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, यू नो। और वो तुमसे मिलना क्यों नहीं चाहेगा? You're the super beautiful and super hot, Zara. ओके प्लीज,
आई डोंट नो कि तुम ये सब। सीधा पॉइंट पे आता हूँ फिर। कल मिली थी हीरो से या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू आर हाईली मिस्टेकन रॉकी। मुझे जाना है, आई गॉट टू गो। बाय। ये नहीं थी तो कौन था फिर? नहीं, पलोमा ना। टेंटिकल्स मार देगी, क्या जवाब दूंगा उसको? हम असुरों की तकनीक के सामने तुम्हारी ये पहेली बहुत कमजोर है। इसलिए हम असुर तुम मानो से कई कदम आगे हैं। वीर नंदा, इससे पहले कि तू अपने प्राण त्याग दे, मैं ये जानना चाहता हूं कि तेरे बाप ने तुझे ऐसा क्या सिखाया है जिससे तू मेरी पहेली को सुलझाएगा। जैसे मैंने भटकल की यादों से उसकी वसीयत निकाली, तेरे सामने तेरा बाप अमल नंदा बनकर आया, वैसे ही अब मैं तेरी यादों से इस पहेली को सुलझाऊंगा। मैं 100% श्योर था कि वो लड़की से आ रहा है। मना कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? क्या ड्रामा कंपनी चल रही है क्या? शूट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मेरे डैड के पैसे वेस्ट करने का शौक है क्या? स्टंट सीन है सर। वीर अभी आते ही होंगे। वीर? अच्छा, मतलब वीर के बिना शूटिंग नहीं होगी यहाँ पे? है मेरा स्टंट है, मैं खुद करूंगा। लाओ हार्नेस लाओ, कम ऑन। मैं स्टंट करूंगा। बाबा, स्टंट डायरेक्टर अलाउड नहीं करेंगे। स्टंट मैन का होना जरूरी है। वीर सर अभी आते ही होंगे। क्या बोला? बोल। वीर सर अभी आते होंगे। हैं? वीर सर कब से हो गया? नहीं, और रॉकी को रूल सिखाएगा तू? इंडस्ट्री में काम करना है कि नहीं करना है? नहीं, रॉकी से पंगा लेके वीर बचाएगा या वो हीरो बचाएगा? सुनो, एक ही हीरो है यहाँ पे। क्या नाम है? बाबा, रॉकी बाबा। क्या नाम है? रॉकी बाबा। अपने हीरो को बोल देना, हिम्मत है तो सामने आए। चलो, गेट बैक टू वर्क, कम ऑन। लूजर्स। ये हीरो को लेकर इतना ऑब्सेस क्यों हो रहा है? चल क्या रहा है?
इसी यंत्र ने भटकल और अमित श्रीवास्तव की यादों के साथ उनकी जान भी ले ली थी। अब ये यंत्र तेरी यादें मुझे दिखा के तुझे भी खत्म कर देगा वीर नंदा। अरे पर तू तो अधमरा है। अब मेरे पास उतना ही वक्त है जितने वक्त में मैं तेरी यादें तुझसे निचोड़ सकूं। अब ये यंत्र तेरी यादें मुझे दिखा के तुझे भी खत्म कर देगा वीर नंदा। अरे पर तू तो अधमरा है। अब मेरे पास उतना ही वक्त है जितने वक्त में मैं तेरी यादें तुझसे निचोड़ सकूं। राजन, वाव, अमेजिंग! इस प्लेनेट पे 2 मून है, फोमोस और डीमोस। मार्स! हाँ, इस प्लेनेट पे सारे विलन्स रहते हैं। एक मिनट। विलन्स मीन्स असुर, राइट? जब देवता ने उन्हें इस वर्ल्ड से निकाल दिया था, तो वो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए थे। शुक्र मीन्स वीनस। अलोमा, मैं उसी गली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे मिलना है अभी। ये रॉकी पक्का कुछ प्लान कर रहा है। I've got to find out। ऐसे ये जा कहाँ रहा है? असंभव। असुरी तकनीक कभी विफल नहीं हो सकती। क्या हो रहा है इसकी यादों के साथ? भटकल की यादें टूटी फूटी थी क्योंकि वो बीमार था, लेकिन इस वीर नंदा की यादें तो खंडित हैं। इससे तो मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा। ऐसा कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? स्मृति निष्कासक यंत्र जो यादों को पढ़ लेता है, आज उसका ये हाशिर। कौन कर रहा है? कौन है यहां? इसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर ये मर गया तो ना तो मैं पहले को सुलझा पाऊंगा, ना ही उसे कोठी छोर तक पहुंच पाऊंगा। मेरे पास समय बहुत कम है।
हो गया। रॉकी, रॉकी, बहुत जल्दी थी मुझसे मिलने की। बताओ क्या खुशखबरी है? खुशखबरी गई तेल लेने, बट मैंने कोशिश की थी कि रॉकी, रॉकी, कहाँ गायब हो गई? हेलो टेंटिकल्स। यार इसका अलग ही चल रहा है। Oh God, वो क्या था? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर वो साया या जो कुछ भी था वो कहाँ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। क्यूरियोसिटी किल द कैट बेबी। जल्दी इसे अपने दिए हुए विष का काट देना होगा, वरना ये नहीं बचेगा। विष संख्या 1326 का तोड़ निकालिए। विष का तोड़ देने के बाद भी इसकी हालत नहीं सुधर रही। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा वीर नंदा। अभी मुझे तेरी जरूरत है। अब तुम्हें पता चलेगा कि असुरी और लोमा पे जासूसी करने का अंजाम क्या होता है, बेवकूफ लड़के। अपने शिकंजे में पीसकर तुम्हारे प्राण निकाल दूंगी मैं। सर, मूर्ख मानव।
तुझे। वीर नंदा, चलो। इसका बाप होता तो क्या करता? अलुमा, 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 अलुमा प्लीज छोड़ दो उसको, छोड़ दो। वो मेरे फिल्म की हीरोइन है अलुमा। ये तुम्हारा पीछा कर रही थी। मेरा पीछा नहीं कर रही होगी, उसने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया होगा, मुझसे मिलने आई होगी। आई एम टेलिंग यू वो हार्मलेस है, प्लीज। ये वही लड़की है ना जो वीडियो में कह रही थी कि इसे हीरो से मिलना है? हाँ, वो ये मुझे भी यही लगा था कि मुझे शक हुआ था कि हीरो से मिल चुकी है। मैंने पूछताछ की, बट आई वाज रॉन्ग। वो नहीं मिली है हीरो से। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? बिकॉज वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अगर वो मिली होती तो पूरी इंडिया को बता दी थी, पिक लाइव पे डाल दी थी। अलुमा, वो मर जाएगी। जरा कभी कभी बकवास बातों से भी कुछ काम की बात निकल आती। जरा अच्छा हुआ तुमने मुझे इसे मारने से रोक लिया। ये जिंदा रहेगी तो हमारे काम आएगी। अब ये चारा बनेगी और इसे खाने जब हीरो आएगा तो हमारी जाल में पकड़ा जाएगा। वीर नंदा, चल उठ। हट, 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 हट। ये असुरी तकनीक है, इससे मुर्दे भी उठ जाते हैं। मैं यहाँ कैसे आया? पापा कहाँ गए? पापा, पापा। वीर, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा पापा। आपको याद नहीं आई मेरी? सॉरी वीर, मुझे ऐसे अचानक जाना पड़ा। जब हम साथ थे ना बेटा, तब हम पर हमला हुआ था जिसमें तुम घायल हो गए। मैं किसी तरह बचाकर तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम सेफ रहो। कोई मेरी जान के पीछे है बेटा, और मेरी वजह से तुम खतरे में आ जाओ ये मैं कभी नहीं चाहता। बेटा, मैं तुमसे कल मिलूंगा रात 9 बजे स्टार टावर की दूसरी गली में। अपना ख्याल रखना बेटा। पापा किसी खतरे में है। मेरी कट फीलिंग बिल्कुल सही थी। मुझे पापा को बचाना होगा। मैं पापा को रिंग
पर जब तक तू मेरे साथ है तब तक मुझे कोई डर नहीं। मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि उनका हीरो अब सच में हीरो है। जैसे ही पापा मुझे मिलेंगे मैं उन्हें तुमसे मिलवाऊंगा। मेरी ताकत, मेरा बॉडीगार्ड, मेरी प्यारी रिंग। अंगूठी चोर तक पहुंचने की मेरी चाबी है तू वीर नंदा, इसलिए मौत के मुंह से खींच कर लाया हूं तुझे मैं। अब जब मैं तुझे तकलीफ नहीं दे सकता तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा ताकि तू इस पहेली को सुलझा सके। ये देख यार कितना क्लासी कवर है। अरे क्लासी छोड़ तू, ये देख कितना ट्रेंडिंग है ना? नाइस यार। ये क्या कर रहे हो भैया आप? अपने एंग्री बर्ड्स के टैलेंट को शो ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, इतनी सारी ट्रॉफीज, इतनी सारी सर्टिफिकेट्स, इतने सारे मेडल्स, सबको पता होना चाहिए कि वीर नंदा की बहनें कितनी टैलेंटेड है, हर फील्ड में टॉपर। सबको मतलब किसे पता चलवाना है भैया? कोई आ रहा है क्या घर पे? है कुछ, लेकिन अगर सरप्राइज पहले से पता चल जाएगा तो उसका मजा खराब हो जाएगा, इसलिए हैव पेशेंस मेरी एंग्री बर्ड्स। इनकी चाल ढाल कुछ बदली हुई नहीं लग रही आज। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। चल क्या तू? हाँ मैं अंकल से, पापा से मिला तो मिला मैं। यार कमाल हो गया यार। मेरे गले में अगर मोतियों के माला होते ना तो मैं तेरे ऊपर डाल देता, लेकिन इसी बात पे गले लगाते मेरे यार। तू खुद सोच बंडू, कल मैं पापा से मिल रहा हूँ, फिर उन्हें घर लेकर आऊंगा। उनसे मिलके स्वीटी मेरी कितनी खुश होंगी। अरे ये बात एक नंबर ब्रो, एक नंबर। एक बात बता, नंदा सिंगर वैसे लग कैसे रहे? As handsome as वीर। हाँ, जैसा मुझे याद है बिल्कुल वैसे ही। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनकी एज ही नहीं बढ़ी। क्या बात कर रहा है? और वो भी बिल्कुल नहीं बदले। अरे यार मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब अंकल घर पे आएंगे। हमारे सालों के टेंशन, गम सब खत्म। मुझसे भी बहुत इंतजार नहीं हो रहा है बंटू। हाँ समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अब तो लड़का जवान जो हो रहा है वो क्या है ना, पहले बजेगी तेरी शहनाई, फिर बजेगा तेरा बैंड। आओ। क्या? ओ मेरे नादान परिंदे, अंकल जैसे घर पर आएंगे पापा 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 पापा, वो जाएंगे ना ज़ारा के घर पे तेरा रिश्ता लेकर। हाँ, और तब वो बनेगी तेरी TBGF से, मतलब बोल तो टू बी गर्लफ्रेंड से WFL, वाइफ फॉर लाइफ। ज़ारा को वीर में कहाँ इंटरेस्ट? तो हीरो में तो है ना, तो तू मिलना उसको एज हीरो। नहीं यार, हीरो बनकर नहीं, वीर बनकर। अरे हीरो बनकर मिलने में प्रॉब्लम क्या है? तू ही तो हीरो है। हाँ हूँ, पर वो फीलिंग अलग है। अंदर से तो वीर ही हूँ ना। ज़ारा जब हीरो से मिलती है कितनी खुश होती है, कितनी सारी बातें करती है, कितना मुस्कुराती है, कितना कुछ शेयर करती है उसके साथ। बिल्कुल वैसा ही चाहिए यार। ऐसा मोमेंट जिसमें ऐसा लगता है कि दुनिया से दूर बस दो लोग मिल रहे हैं। समझ रहा है ना? इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि वीर अमल नंदा इस बार जाके ज़ारा से अपने दिल की बात बोल ही डाले। कह डाल। मैं तो बोलता हूँ तेरे दिल के अंदर जो जो है ना वो उल्टी कर दे। जा ज़ारा से मिल और बोल, ज़ारा आई लव यू। अरे फिर देख लेंगे जो होना है। कमाल हो गया बच्चे। भैया आपके रूम में कौन सा कर्टन? बंटू भैया कहाँ है? ज़ारा को जॉन सा भी कलर पसंद है ना, वो वाला लगा देना, क्योंकि क्या है ना ज़ारा यहाँ आते जाते रहेगी। क्यों? क्योंकि अपना हीरो जो है ना ज़ारा को अपने दिल की बात बताने वाला है। वाओ, तभी भैया जितने खुश हैं। अब तो स्पेशल डेट की स्पेशली तैयारी होनी चाहिए। लेट्स गो।
पापा ने सालों तुम पे रिसर्च करी है। जस्ट इमेजिन तुम्हें देखकर वो कितना खुश होंगे। भैया ने पहली बार हिम्मत करी है स्वीटी। तुझे क्या लगता है ज़ारा का रिएक्शन क्या होगा? अरे इसमें लगना क्या है? ज़ारा तो भैया से ऑलरेडी, ये देख देख, पहली बार किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं, और वो भी ये 100 साल पुरानी जीन्स में। कुछ क्लासी और ट्रेंडी सा नहीं होना चाहिए? हाँ यार, चेंज कर इसको। हाँ चेंज करते हैं। अब ठीक है। नाइस, आफ्टर ऑल मेरी चॉइस काम आई है। चल। अच्छा बाबा तेरी चॉइस, अब ठीक है? अब चल। फिर से वही फीलिंग। नहीं वीर, तू ना ओवर थिंक कर रहा है। फोकस फोकस। इतना भी बड़ा थोड़ा कोई काम है। पहले टीम में जाना है, ज़ारा से मिलना है और सीधा अपने दिल की बात कह देनी है। नो डिस्ट्रैक्शन, बस मैं और ज़ारा। रॉकी, कौन हो तुम? और और क्यों मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है? कोई है? प्लीज हेल्प! ओह गॉड! हम कर क्यों रहे हैं ये अलुमा? सवाल कम क्या करो रॉकी, वक्त जाया होता है। इस वीडियो को किसी फेक प्रोफाइल से पिक लाइफ पे अपलोड कर दो। पर सारा ही क्यों? ये कोई और भी तो हो सकता था वहां पे। फिर से सवाल। प्लीज हेल्प! ज़ारा ने पिक लाइफ के जरिए ही मैसेज किया था ना हीरो को, हम भी करेंगे। ज़ारा का वीडियो हीरो को सेंड करेंगे। अपलोड इट नाउ। कोई है? प्लीज हेल्प! सेव मी! कोई है? प्लीज बचाओ मुझे! अरे भैया स्कार्फ ले लो, बहन के लिए ले लो, मम्मी के लिए ले लो, गर्लफ्रेंड के लिए ले लो। दीदी, मेरी वाली ना ब्रांडेड आइटम पहनती है, सेलिब्रिटी, स्टाइल अलग है उसका। अरे भैया प्यार से ऊपर कौन सा स्टाइल है? देखो ना कितने सुंदर सुंदर है, एक ले लो ना।
अब आपने बात ही ऐसी कह दी ना दीदी, एक तो लेना पड़ेगा। आओ साइड में आ जाओ। बोलो कौन सा दूं? ये वाला दे दो। ये दे दूं? हाँ। चॉइस बहुत अच्छी है आपकी भैया। थैंक यू। ये तो अपनी एक्टर है ना, ज़ारा। ज़ारा? भाई ये तो नहीं बचने वाली अब। बेचारी, इसकी तो जान जा सकती है। हाँ यार, हाँ, इसकी तो जान जा सकती है। देखो ना, क्या ये तो मर सकती है। हाँ हाँ, तूने वीडियो देखा उसका? हाँ देखा यार, तो लगता है गिरने वाली है। अबे हाँ अरे, यार, मर जाएगी यार। भाई एक मिनट दिखाना जरा। अरे कोई पुलिस को फोन करो। लगता है कोई करवा रहा है इसे। ये लोकेशन कहाँ की है पता है क्या? लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पा रहा भाई। अरे भैया, भैया आपके पैसे? खुले रख लो दीदी, बस आप दुआ करना कि मैं ज़ारा को बचा लूं। आमीन भैया, आमीन। कहाँ है वो बिल्डिंग? कौन सी लोकेशन है वो? Save me! बचाओ मुझे! Please help me! थोड़े और आंसू बहाने होंगे तो मैं लड़की, तभी तो हीरो आएगा। आसपास जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उस एरिया में पहले जाना चाहिए। कुछ भी अगर अपने आप हिला तो मतलब हीरो आ गया है। नहीं नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रही हो लोमा? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ज़ारा के साथ क्यों कर रही हो। वो मेरी को एक्टर है। अगर उसको कुछ हो गया मेरी फिल्म, मुझे प्रॉब्लम होगी। उसको क्यों टॉर्चर कर रही हो वो बेचारी? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, हीरो उसको बचाने आएगा तुम्हें लगता है? क्या? मैं तो सिर्फ पूछ रहा था ना। नहीं, तुम एलियंस लोग हमेशा गुस्से में रहते हो क्या? क्या ऊपर विचारों का आदान प्रदान नहीं होता क्या? कॉन्वर्सेशंस होते हैं। तुम्हारे यहाँ कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आई लाइक यू रॉकी, बट मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। यहाँ का लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर हीरो पकड़ लेगा। ज़ारा को बचाने वही आएगा। कोई है यहाँ पे? Please help! ये तो प्लेन लैंडिंग की आवाज है। हो ना हो ये बिल्डिंग एयरपोर्ट के पास है। अजीब दुविधा है। कल वीर नंदा को फिर से मिलने के लिए बुलाया है, पर क्या वो इस पहेली को भी सुलझाएगा? इस बार मैं उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्या करूं? उसे मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ ये वीडियो है और इससे अब तक लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। पुलिस की सर्च पार्टी निकल चुकी है, पर वक्त रहते ज़ारा को ढूंढ पाना मुश्किल साबित हो सकता है। सुनते हैं जनता का क्या कहना है। ओह माय गॉड, ज़ारा बचेगी या नहीं? आई होप ज़ारा को कोई बचा ले किसी तरह। हीरो? क्या हीरो आएगा ज़ारा को बचाने? मतलब वहां उस अंगूठी धारक हीरो के आने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो ना मुझे वीर नंदा की जरूरत है और ना इस मनहूस पहेली की। मैं खुद वहां
वहां जाकर अंगूठी चोट से अंगूठी छीन लूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीर नंदा तो है ही। अब देखते हैं किस्मत कब मिलवाती है तंज को हीरो से। कौन सी बिल्डिंग है, कैसे पता चलेगा? अंकल, इस एरिया में कोई खाली पुरानी सी बिल्डिंग है क्या? कोई है, प्लीज बचाओ मुझे। प्लीज हेल्प। सारा, इसे तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। टाइम टू कॉल हीरो। इसी में रख देता हूं। ये तो वो जीन्स ही नहीं जिसमें मैंने अपनी रिंग रखी थी। कोई है, प्लीज बचाओ मुझे। घर जाके वापस आने का टाइम नहीं है। अब जो करना होगा मुझे ही करना होगा। और ज़ारा, कोई तो बचा लो। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। ये कौन है? वीर? नहीं है। इसको बचाने यहाँ तक आ गया। ज़ारा, मैं आ गया। वीर, प्लीज सेव मी। वीर, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुंची। किसने किया ये सब? वीर, प्लीज मुझे बचा लो। मैं गिर जाऊंगी वीर। तुम नहीं गिरोगी ज़ारा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। I promise. Just stay calm. जो करना है जल्दी करो वीर। I'll fall, please। क्या करूं? कैसे बचाऊं ज़ारा को? ये मानव मेरा काम खराब करेगा। ज़ारा, मैं आ रहा हूं। तुम बस हिलना मत। इसकी तो आदत ही है दूसरों के काम में टांग अड़ाने की। ये जाल मैंने हीरो के लिए बिछाया था कि मानव बीच में कैसे आ गया। इन इंसानों के पास अगर असरों जैसी तकनीक होती तो इस लड़की को मेरी तरह आसानी से ढूंढ लेते। वीर नंदा, वीर नंदा, ये मूर्ख यहाँ क्या कर रहा है? ज़ारा,
ये क्या था वीर? वीर तुम ठीक हो? बच के रहना होगा इसके गुस्से से, बहुत डेंजर है यार। दूसरा असुर कौन है यहाँ? कहाँ छुपा बैठा है तू हीरो? अटैक सिर्फ उस जगह से हो रहा है। ये तो एलियन अटैक है। सर्व हीरो को फंसाने का प्लान होगा इनका। सारा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैं आ रहा हूँ सारा। अगर मैं इस प्लान पर गया और उन एलियंस ने मुझ पर दोबारा अटैक कर दिया तो ये प्लान टूट सकता है। सारा, तुम्हें खुद इस प्लान पर चल के आना होगा मेरी तरफ। याद है हमने ट्रेनिंग में किया था, बिल्कुल वैसे ही। नहीं 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 वीर, मैं ये नहीं कर सकती। वीर वहाँ पे हार्नेस था, गद्दे थे नीचे। इतनी हाइट पे मैं गिर गई तो वीर आई कांट। यहाँ सेफ्टी नेट भी नहीं है वीर, आई कांट। तुम्हारा सेफ्टी नेट मैं हूँ ज़ारा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, यू कैन ट्रस्ट मी। नीचे देखोगी, डर जाओगी, डिसबैलेंस हो जाओगी। आंखें बंद रहेंगी तो तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन तुम्हारी फुटस्टेप पे रहेगा। नो वीर नो। ज़ारा, ये स्कार्फ, इसे अपनी आंखों पर बांध लो, जैसे हमने ट्रेनिंग में किया था, बिल्कुल वैसे ही। मूर्ख, ये इस लड़की को बचाने आया है क्या मारने? अनुमा अभी शूट मत करना। नहीं, ज़ारा को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे कुछ होना हो, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था हीरो आएगा यहाँ, पर यहाँ तो ये वीर नंदा पहुंच गया। मुझे इसे बचाना होगा। मालूम है यहाँ इसके पीछे कौन है? असुर तो नहीं है, ये कैसा प्राणी है? वो स्कार्फ उठाओ ज़ारा, उठाओ उसे ज़ारा। वीर मैं गिर जाऊंगी, मैं नीचे नहीं देख पा रही हूँ वीर, आई एम स्कैर्ड। कुछ नहीं होगा तुम्हें, धीमे धीमे नीचे जाओ, मुझे देखो। नीचे जाओ। तुम्हारे लेफ्ट पे। उसे स्कार्फ को अपनी आंखों में बांध लो ज़ारा। डोंट इवन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। धीमे धीमे मेरी तरफ आगे बढ़ो, कुछ मत सोचना, जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। आगे बढ़ो ज़ारा। आगे आओ, फोकस फोकस ज़ारा।
अब धीरे धीरे मेरी तरफ आ ज़ारा। बिल्कुल आराम से ऊपर उठो। Oh God! अलोमा, ये हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। नहीं, अलोमा ये नहीं जान सकती कि मैं यहाँ हूँ। उसे मेरी योजना का पता चल जाएगा। मुझे वीर नंदा को बचाना होगा। वीर! ये क्या हो रहा है साहब? Oh God, वीर! कुछ नहीं हो रहा है ज़ारा, तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। One step back, ज़ारा। अलोमा का वार चूक कैसे रहा है? आगे बढ़ो ज़ारा, आगे बढ़ो। हीरो आ गया है। अपना हाथ आगे करो ज़ारा। वीर कहाँ हो तुम? बस 2 कदम और ज़ारा। इसको मारूंगी तो हीरो जरूर सामने आएगा।